चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है और जल्द ही वो अब घर लौटेंगे। तो ऐसे में अब उनको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि सभी लोग दुआएं भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो। तो ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। सीएम गहलोत को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मेडिकल बोर्ड की सहमति के बाद सीएम को डिस्चार्ज किया गया। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एंजियोप्लास्टी उनकी की गई थी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, क्या डिस्चार्ज कर दिया गया है या अभी करना बाकी है? देखिए आयुषी, कुछ ही देर पहले मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर्स हैं उन सभी ने सहमति देकर के और जो उनके मेडिकल रिपोर्ट उसके देखभाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डिस्चार्ज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभी कागजी खानापूर्ति जो है वो कर दी गई है। उनको डिस्चार्ज एसएमएस अस्पताल से कर दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर उनको एसएमएस अस्पताल से यहाँ से घर के लिए रवाना किया जाएगा। मैं मेरे कैमरा पर्सन विजय को कहूंगा, वो दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बाहर लाने के लिए तैयारियां जो है वो पूरी तैयारी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। पूरा रूट मैप जो है वो तैयार कर दिया गया है और कुछ ही देर के अंदर जैसे ही ऊपर से पूरे दस्तावेज है तो सब पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ से सीधे घर के लिए रवाना किया जाएगा। पूरा रूट मैप जो है वो तैयार लगा दिया गया है और जो मेडिकल बोर्ड है उसने सभी तरह की जांचें जो है वो जांच ली है। जांचने के बाद ही फैसला किया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घर भेज दिया जाए और एक सहमति बनने के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, और साफ तौर पर तस्वीरें बयां करिए कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। तो वहीं ऐसे में ये भी बेहद जरूरी हो जाता है कि डिस्चार्ज के बाद भी वो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आई कि उनको जो कोरोना हुआ सेकेंड वेव के पीक टाइम पर हुआ और ऐसे में वो तब भी जनता की सेवा में जुटे रहे और इसी वजह से ये बड़ी परेशानी उनको हुई। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो है उससे सबसे दिक्कतें हुई है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो एंजियोग्राफी थी वो बिल्कुल ठीक थी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है उनको नहीं थी। लेकिन सबसे पहले उनको हल्का छाती में दर्द हुआ, लेकिन इसी से नॉर्मल आई और फिर जब कार्डिक इंटरवेंशन किया गया, कार्डिक की जांच की गई, तब पता चला कि उनके एक आर्टरी ब्लॉक है, जो कि सीधे तौर पर जो पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स है उसके साइड इफेक्ट जो है उसके नजर है। इसके साथ ही को गाल ब्लडर में पथरी की भी दिक्कत बताई जा रही है, चलते गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये जो दिक्कत है इसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अंदर एंजियोप्लास्टी करने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आर्टरी में जो लिम्फ नोड है उसके अंदर एक स्टंट लगाया गया है। और हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चिरंजीवी योजना, सरकार की जो योजना है चिरंजीवी योजना और राजकीय कर्मचारियों की जो योजना है, उन दोनों योजनाओं के तहत ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन करा करके पूरा ट्रीटमेंट लिया है आम जन की तरह। साफ तौर पर विकास, और बहुत बड़ा मैसेज आमजन में कन्वे करने की कोशिश भी उन्होंने की है कि आखिर किस तरीके से जो सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ हमें उठाना चाहिए, उन पर भरोसा जताना चाहिए। तो बेहद अहम और बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत में लगातार सुधार जारी है और इसी के तहत अब उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। जल्द ही वो वापस अपने घर लौटेंगे और साथ ही जिस तरीके से लगातार ये मैसेज भी कन्वे किया जा रहा था सभी की तरफ से कि जल्द ही वो अब अपना स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार करते हुए आगे की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड की सहमति के बाद अब ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है और अब देखना ये होगा कि किन किन डॉक्टर्स को अहम जिम्मेदारी दी जाती है जो उनके डिस्चार्ज के बाद भी निगरानी रखने वाले हैं उनकी सेहत की। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए। तो विकास, देखिए अस्पताल में उनका पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से इलाज किया गया, तो ऐसे में जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, घर वो पहुंचेंगे, तब किन किन को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी जो उनके स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे? देखिए, अगर बात करें स्वास्थ्य की तो खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनके निर्देशन में सीएम गहलोत का पूरा ट्रीटमेंट जो जारी है। खुद पर्सनल फिजिशियन है सीएम के भंडारी और उनके नेतृत्व में पूरा एक बोर्ड का गठन किया गया है, इसके अंदर की
कार्डियोलॉजी के एचओडी हैं डॉक्टर बरगट्टा, उसके अलावा बीवी अग्रवाल है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके साथ ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है डॉक्टर पोकरना। ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम लोगों को बोर्ड में शामिल किया गया है। उनकी निगरानी के अंदर ही जो ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। और अब जब उनको सभी जो जांचें उनकी नॉर्मल आई है तो उसके बाद में अब उनको डिस्चार्ज किया गया है। जो मेडिकल बोर्ड के अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जो शामिल किया गया तो इसी बात के लिए किया गया था कि सीएम गहलोत को गालब्लेडर में पथरी की भी दिक्कत बताई जा रही है। इसी के चलते गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी बोर्ड में शामिल किया गया है और बोर्ड में शामिल करने के बाद में उनसे लगातार ट्रीटमेंट जो राय ली जा रही है, चिकित्सकीय परामर्श लिया जा रहा है। और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सभी चिकित्सकों की बोर्ड की सलाह के बाद में अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ ही देर में सीएम गहलोत जो है एसएमएस से रवाना होंगे। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही है विकास, उनको देखकर क्या लग रहा है कितनी देर में वो हॉस्पिटल बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे? देखिए, कुछ ही देर की बात बताई जा रही है क्योंकि जिस तरह की तैयारी चल रही है बाहर आप देख सकते हैं, पुलिस का पूरा जाब्ता तैयार हो गया है, रूट लाइन जो है वो तैयार हो गई है। यानी कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उनको बाहर लाया जाएगा और उनको यहाँ से सीधे घर के लिए रवाना किया जाएगा। अभी समय को लेकर कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होती है तब तक गहलोत को बाहर घर के लिए रवाना नहीं किया जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज जो है वो कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने उनको क्लीन चिट दे दी है, रिजल्ट दे दी है कि वो घर जा सकते हैं। और उसके बाद में अब पूरी प्रक्रिया जो है वो एसएमएस अस्पताल में शुरू कर दी गई है। जो सीएम गहलोत को घर ले जाने के लिए तमाम जो सुरक्षा का जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है। लिफ्ट ऊपर सीसीयू से लेकर के और अस्पताल में बाहर तक संपूर्ण जगह पुलिस का पहरा जो है वो सबसे पुलिस पहरा है। सिविल के अंदर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की जब सीएम गहलोत जिले से निकले तो वो सब किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो सामने नहीं है। निश्चित तौर पर और साफ तौर पर उनकी संवेदनशीलता जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब भी दिखे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को धन्यवाद दिया तो साथ ही कोविड की वजह से और कोविड के बाद में जो दिक्कतें हो रही है उनसे सचेत रहने के लिए भी कहा। तो वहीं जो अस्पताल में मरीज भर्ती थे उनके परिजनों से भी बात की उन्होंने। बिल्कुल, देखिए आप कल जब वीडियो सामने आया था वो वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा वीडियो है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जो कहते हैं जननायक जो शब्द यूज किया जाता है उनके लिए वो चरितार्थ होता नजर आया। अस्पताल में भर्ती थे, खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है, खुद वार्ड के अंदर सीसीयू के अंदर डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर वॉकिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि जो और जो मरीज हैं उनकी भी हालचाल जाननी चाहिए। एक कटती होती है तो उन्होंने जो 2 मरीज हैं उनके परिजनों से बातचीत की और परिजनों से बात करके और उनके हालचाल जाने, उनसे फीडबैक लिया, अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। और ये जो चीजें हैं वो ये चीज दिखती है कि वास्तव में किस तरह के जो सोच है वो के योजनाओं के प्रति कितने गंभीर है, कितना कह सकते हैं जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, हम ताजा अपडेट आपको दे दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के को लेने के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो है वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जो उनके पुत्र हैं वैभव गहलोत हैं वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेने के लिए और उनके बाद में ही उनको यहाँ से लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से विकास अब जानते हैं कि उनके जो समर्थक हैं कल से ही यानी जब से ही वो अस्पताल में भर्ती हुए तब से ही दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो और उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। और ऐसे में बेहद अहम ये तस्वीरें अपने आप में, तो ऐसे में साफ तौर पर कई लोग वहां पर पहुंचे होंगे। बिल्कुल, आयुषी हम आपको अपडेट कर दें, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कुछ ही देर पहले मोती डुगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं। वहां से भगवान का आशीर्वाद लेकर, भगवान का प्रसाद लेकर के वो लेकर आए हैं और वो प्रसाद जो है ऊपर आईसीयू में सीसीयू में लेके जा रहे हैं, जहाँ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भगवान गणेश का जो आशीर्वाद जो प्रसाद है वो भेंट किया जाएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खिलाया जाएगा और उसके बाद में उनको यहाँ से घर के लिए रवाना किया जाएगा। ये कुछ ही देर पहले चिकित्सा मंत्री अशोक गहलोत जो है सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर के मोती डुगरी गणेश मंदिर पहुंचे थे और वहां से सीधे अस्पताल पहुंचे हैं, प्रसाद लेकर आए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए प्रसाद लेके आए, प्रसाद खिलाएंगे और उसके बाद में यहाँ से उनको रवाना किया जाएगा। जी निश्चित तौर पर विकास, एक बहुत बड़ा मैसेज कि भगवान का आशीर्वाद भी और साथ ही धरती के भगवान जो डॉक्टर्स हैं उनका साथ भी उनको पूरी तरीके से मिले।
चलिए विकास, आप लगातार नजर बनाए रखिए और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं अस्पताल से बाहर निकलेंगे अपने निवास के लिए। तो ऐसे में ये बेहद अहम और खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे हैं अस्पताल और साथ ही अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने मोती डोंगरी गणेश मंदिर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए प्रार्थना की और साथ ही उनका आशीर्वाद प्रसाद के स्वरूप में वो यहाँ पर अस्पताल में लेकर आए। तो फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो लगातार उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और ऐसे में कल उन्होंने वॉक भी किया, उसके बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया। और हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, अभी क्या अपडेट है? देखिए, अभी अपडेट लेटेस्ट यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ ही देर में उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री, सूबे के चिकित्सा मंत्री जो कि न सिर्फ प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था का जिम्मा संभाले बल्कि 3 दिन से लगातार वो सीएम अशोक गहलोत की स्वास्थ्य पर निगरानी बने हुए थे। मेडिकल बोर्ड की जो उन्हीं के निर्देशन में मेडिकल बोर्ड जो है वो काम कर रहा था। अब चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो है वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। तो वैभव गहलोत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है वैभव गहलोत, वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। दोनों पहले मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने भगवान श्री गणेश के दर पर ढोल लगाई थी और सीएम की जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। वहां से प्रसाद लेकर के वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे। यहाँ पे जो भांगड़ का मुख्य द्वार है वहां से सीधे अंदर गए। अंदर जाकर के अब उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रसाद खिलाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ से घर के लिए रवाना किया जाएगा। जी निश्चित तौर पर, और बहुत टाइम से यही दुआएं की जा रही थी कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, घर लौटे। तो ऐसे में बेहद सुखद तस्वीरें भी इन्हें कह सकते हैं। विकास, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसी आप देख सकते हैं। अब जो तैयारियां हैं पूरी अंतिम दौर में, कुछ ही देर के अंदर सीएम गहलोत को बाहर लाया जाएगा और उसके बाद में उनको घर के लिए रवाना किया जाएगा। इसके तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। पुलिस का जो पहरा है वो सभी जगह लगाया है। पुलिस की जो टीम है, चाहे वो सिविल की टीम हो चाहे वो वर्दीधारी टीम हो, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। सभी लोग पूरा रूट जो है तैयार कर खड़े हैं और कुछ ही देर में जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे तो पूरा सुरक्षा जाब्ते के बीच साथ उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जी विकास, वहाँ पर डॉक्टर रघु शर्मा और वैभव गहलोत के अलावा कौन कौन है वहाँ पर जो मौजूद हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, किसी के अंदर सिर्फ 2 ही लोग जो है परिवार के जो लोग हैं वही अलाउ किए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके लिए हम आपको ताजा अपडेट कर दें, प्रमुख सचिव जो है सीएमओ मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव है कुलदीप राठा जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी आकर के यहाँ पे हालचाल जाने हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। पुत्र वैभव गहलोत है वो यहाँ पहुंचे हैं। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो वापस घर में जाने की जो प्रक्रिया जारी है उसमें ये सभी लोग जो ऊपर मौजूद हैं। और जो बताया जा रहा है अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नीचे लाया जाएगा, जिसके लिए जो तैयारियां हैं जो अस्पताल प्रशासन ने पूरी कर ली है। जी निश्चित तौर पर कुछ ही देर में यहाँ पर उनको अस्पताल से बाहर ले जाया जाएगा, घर की तरफ हो जाएंगे। तो ऐसे में विकास देखिए, जो सभी ने दुआएं की, प्रार्थना की, उसका असर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और हमने वो तस्वीरें भी देखी, चाहे बात हो विपक्ष की चाहे विपक्ष की, सब एक साथ जुटे और उनके लिए प्रार्थना की और जल्द ठीक होने की कामना की। बिल्कुल, आप देखते हैं जो मुख्यमंत्री गहलोत है उनकी लोकप्रियता क्षेत्र नहीं है और यही वजह है कि जैसे वो अस्वस्थ हुए उसके बाद में उनके जल्द स्वास्थ्य कामना को लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। कल आप देख सकते हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर यज्ञ का आयोजन किया गया था। एक महामृत्युंजय का जाप के साथ में यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत को जल्द से जल्द ठीक हो, इसी प्रार्थना को लेकर के यज्ञ का आयोजन किया गया था। अभी लगातार जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो मोती डोंगरी गणेश मंदिर के दर्शन कर रहे थे, गोविंद देव जी के दर्शन करने के आ रहे थे। लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी था। चाहे वो बात करें गिरजाघरों के अंदर जो प्रार्थनाओं का दौर जारी था। और आप देख सकते हैं कुछ ही देर के अंदर जो है सीएम गहलोत को नीचे लाया जा सकता है और उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं जो वो पूरी कर ली गई है। जो पीछे का गेट है ट्रॉमा सेंटर जो